क्या क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि में दो मान निकलेंगे, x और y का मान, या कुछ भी, चाहे s और t दे दे, कुछ भी दे दे, आपको दो के मान निकलेंगे, दो चर के मान आपको निकालना है। s t या कुछ भी लिख दो, विधि का नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि। विधि का नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि, है ना। तो क्या क्वेश्चन दिया है मैंने, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, ये सवाल है। ठीक है, किस विधि से हल करना चाह रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन, इस विधि के लिए अपना एक तरीका है 1 2 3 वाला, उसको आप फॉलो कर ले, ठीक रहेगा, नहीं करे कोई दिक्कत नहीं है, गणित है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने एक सरल सा नियम बनाया कि आमतौर पर जो अपना पेपर हम क्या चाह रहे हैं, पास होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि को हमने 1 2 3 वाले फार्मूले से हम लोग हल करते हैं हमेशा। 1 2, मैंने कई वीडियो में पढ़ा भी रखा, 1 2 3 से हल करते हैं। तो अभी प्रतिस्थापन विधि को हमने देखा, इस सवाल को हमने देखा, तो मैंने इसको लिखा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, बोलो x प्लस वाई बराबर कितना, यहां से कौन है, आप चाहो तो किसी, देखो दोनों सरल सरल है, किसी भी समीकरण को ले सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल सिंगल है, एक x है एक y है, एक x है और एक y है, आप चाहो उसको लिख दो। लेकिन एक छोटा तरीका बता रहा हूं याद रखने के लिए माइंड में, प्रतिस्थापन को 1 2 3 कितनी समीकरणों से, 3 से। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 ले ले, इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1, समीकरण नंबर 2, पहले नामकरण करते समीकरण का 1 और 2। ठीक है, हालांकि आप जब कठिन सवाल आएंगे तो उसमें आपका मन पड़े वो समीकरण आप पहले नंबर पे ले सकते हो, क्लियर है। ठीक है, कैसे, देखिए, तो ये तो नाम हो गया 1 और 2, यहाँ तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। सबसे पहले मैं समीकरण 1 को लेऊंगा। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। तो 1 और 2 सेम लग रही है, खाली माइनस प्लस का डिफरेंस है। तो बोलो x प्लस वाई बराबर कितना, 14। तो ये समीकरण 1 है, x प्लस वाई बराबर 14, क्लियर है। इसमें से जब कोई समीकरण लिख लो, उनमें से इन दोनों में से किसी भी एक चर को एक तरफ रखना है। आप चाहो x रखो, आप चाहो y को रखो, तो अपन x को रख लेते हैं। बोले सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर क्या दिख रहा है, सब बाकी सब एक तरफ कर दो, तो यहां से y भी क्या होगा, उस तरफ जाएगा, तो क्या बनेगा, माइनस y, क्लियर है। एक समीकरण कोई सी दोनों में से आपका मन पड़े वो लिख लेना, लेकिन मैंने क्या लिखी, पहले एक समीकरण 1 को पहले लिख लिया, फिर 2 को लिखूंगा, फिर अंत में 3 को लिखूंगा, लेकिन 3 तो है नहीं, बनेगी, तो 3 कहां बनेगी, ये यहां बनेगी, समीकरण नंबर 3। क्योंकि जो x का मान आया वो 14 नहीं आया, साथ में कौन भी है, y भी है। अब समीकरण 1 का काम यहां पर खत्म हो गया। अब बारी है समीकरण किसकी, 2 की। थोड़ा माइंड में रखने के लिए समीकरण 1 के बाद किसको लेंगे हम, 2 को। तो 2 कौन है, ये रहा। तो आपको लिखना है 2 में जो ऊपर है ना x का मान प्रतिस्थापित करना, इस विधि का नाम ही है प्रतिस्थापन। तो एक का मान दूसरे में प्रतिस्थापित कर दो, तो समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, अब 2 ये रही, x माइनस वाई बराबर कितना, अभी क्या बात हुई थी, x का मान प्रतिस्थापित करना है, तो x का ये वाला मान आप इसमें रख दो। ठीक है, ये किससे निकाला, समीकरण 1 से निकाला, समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 में वही काम करने जा रहे हैं, कौन सा मान रखेंगे, बोलो 14 माइनस वाई। आगे देखिए तो क्या दिखा, माइनस वाई, और आगे गए तो क्या लिखा, 4। अब यहां देखिए आप, 14 माइनस वाई, तो ये कितना वाई दिख रहा है, 1, ये भी कितना वाई दिख रहा है, 1 और 1 मिला के कितना वाई हो जाएगा। तो यहां पर ये 14 लिखा, माइनस का कितना, बराबर में कितना, 4। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। यहां ये 14 है, ये 4 है, इनको अलग कर सकते अपन। ठीक है, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ इस तरफ माइनस का 2y बराबर में क्या, 4, बराबर में क्या, 4। यहां से 14 उस तरफ जाएगा, तो निशान क्या होगा, अभी क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का, देखिए माइनस 2y बराबर 14 बड़ा है कि 4, 14 में माइनस का निशान है, तो आप भी लगा दो, बड़ी संख्या का निशान, बड़े आदमी की बात मान ली। 14 क्या कह रहा है, 4 को माइनस कर दो, क्या बचेगा। तो आप चाहो तो ये माइनस माइनस यहीं कट जाएंगे, और आप चाहें तो जब ये y लिखेंगे तो 2 गुणे वाला बटे में जाएगा, तो निशान साथ में ले जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए -10, अब बताइए y के साथ में कौन है गुणे में, गुणे वाला, तो बता यहां भी माइनस कट गया, वाला ऊपर भी काट सकते हैं, कट गया माइनस माइनस। अब 2 से काटो 10 को,
दो पंजे, जो y का मान आया वो अकेला आया और सिंगल आया, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 5। अगर मैं y की जगह 5 लिख दूं तो 14 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, x का मान कितना और चाहिए कि 14 हो जाए, 9 और 5 14। ठीक है, अब किसकी बारी, 2 का भी काम खत्म। किसका नंबर है, तीसरा। समीकरण नंबर 3 ढूंढिए, कहां है, ये रही। आपको लिखना है समीकरण 3 में, ऊपर देखा क्या लिखा हुआ है y। समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित तो बहुत बड़ा है तो इसलिए सब तरीका मान रख दो, का मान रखने पर y का मान, बोलिए समीकरण नंबर 3 ढूंढिए, आपने बना के आया ना आप, बोलो x बराबर क्या 14 माइनस y, x बराबर क्या, बोलो y की वैल्यू क्या है। अब बताइए दोनों में से कौन बड़ा, उसके कोई निशान है आगे, प्लस का निशान है तो उत्तर ही प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा 14 में से 5 गया तो, क्या बात समझ में आई। देखो 9 और 5 कितने हो रहे, 14 हो रहे ना, 9 में से 5 गया, 9 x का y का मान, 9 में से 5 गया 4। सवाल समझ में आया। अतः समीकरण निकाय का हल या रेखिक युग्म समीकरण का हल क्या होगा, x बराबर 9 और y बराबर, आपको एक लाइन लिखनी, अतः दिए गए रेखिक समीकरण युग्म का हल, पहले x से लिख दो, x बराबर 9 एवं y बराबर 5 होगा। क्या सवाल समझ में आया। समीकरण 2 मिली आपको, एक तो ये मिली, एक पीछे लिख रखी, इन दोनों को इस प्रकार से लिख के देखा, दोनों इजी लग रही थी तो समीकरण ये अपना नियम फॉलो कर लिया। बाकी आपको कोई समीकरण बड़ी लगती हो तो आप पहले किसी को भी रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन दोनों में से समीकरण 1 लिखा, एक समीकरण लिखने के बाद इन दोनों में से x y में से कोई सा भी एक तरफ कर लिया, मैंने x को करा, बाकी सबको वो नंबर क्या डाल दिया 3। अब किसकी बारी, एक का काम खत्म हो गया तो 2 में जो x है इसका मान रखते रखते आए तो हमें एक मान मिल गया y का। अब किसकी बारी है 3 में वो जो मान था वो रख दिया, अपने आप उत्तर आ गया। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। सवाल लिखा मैंने x माइनस वाई बराबर क्या -2, 2x माइनस वाई बराबर कितना 1। सबसे पहले इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आप चाहो कोई सी भी रख लो पहले नंबर, लेकिन मुझे थोड़ा ठीक लग रही है इसको 1 नंबर पे, यहां मैं इससे शुरू करूंगा, है ना। सवाल कहां शुरू करूंगा मैं 1 से, ठीक है। 1 2 3 वाली मेथड अपन अपना लेते हैं, अपने माइंड में रखना है, कोई ऐसा नियम नहीं कि पहले एक ही लेना है, कोई सी भी ले लो, ठीक है। उसका मान दूसरे वाली में रखना। अब बताइए समीकरण 1 से क्या लिखा, बोलो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कौन सी है बोलिए, x माइनस वाई बराबर -2। बहुत बढ़िया, x y में से कोई सा भी एक रख लो, तो x से इस तरफ रख लिया, बाकी सब बोलो कौन जाएगा उधर, प्लस का y। x का अकेला x है, कोई गुणे में होगा तो वो कहां जाएगा, हमेशा बटे में जाएगा, ये भी बताने। तो समीकरण नंबर क्या डाल दे इसको 3, क्योंकि x का मान अकेला नहीं आया, साथ में y भी है। चलिए किसकी बारी, अब 1 के बाद समीकरण 2 में किसकी वैल्यू रखने पर x का मान क्या करना है, प्रतिस्थापित करने पर, विधि का नाम प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापित वर्ड बाकी रखना ही है, प्रतिस्थापित करने पर। बोलिए समीकरण नंबर 2 उठाइए, यहां से क्या है, ध्यान दो इधर, तुम्हें नहीं दिख रहा, बोलिए क्या है, बोलो क्या करेंगे, समीकरण 2 रखनी। अभी जो x का मान है ये इस x के स्थान पर रखना है, क्लियर इतना, तो 2 लिख लिया। बोलो x की क्या मान आया, ऐसा ठीक रहेगा, कोष्टक लगा दो, माइनस y बराबर में कौन 1। अब बताइए मेरे को क्या होगा, बोलो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, -4, 2 दूना -4, और 2 का गुणा y में कर दो, क्या आएगा प्लस का 2। हो गया काम खत्म, आगे बोलो। ये 4 है, 2y y है, यहां देखो इनमें कुछ हो सकता है, 2y बड़ा है 1y छोटा है, 2y में से 1y गया, कितना बचेगा, सिर्फ y बचेगा, क्या बचेगा, 2y में से ये 1 लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन है, 2 में से 1 गया तो 1, इधर क्या है आगे बराबर में कौन, तो हम y को एक तरफ कर ले और संख्या एक तरफ, तो यहां पर ये y यहीं रह गया, प्लस y यहीं रह गया, बराबर में कौन है, बराबर में 1 है, बराबर में कौन है 1 है, कौन जाएगा, क्या होगा उधर जाएगा तो प्लस का 4, कितना रह गया y बराबर 5। अब किसकी बारी, समीकरण 2 में से हमें मान मिल गया,
अब किसकी बारी, समीकरण 3 की। तो समीकरण 3 में देखो आपको लिखना है समीकरण 3 में किसका मान, y का मान रखने पर। क्लियर है, समीकरण 3 ये रही आपने बनाई, ठीक है। तो बताइए x बराबर क्या होगा, -2 प्लस x बराबर -2। y की वैल्यू निकाल के लाया ना आप, लिखा भी तो है आपने y का मान रखना, तो रखिए। कहाँ है, कितना, इन दोनों में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, 2 छोटा है। 5 प्लस का है तो उत्तर प्लस का आएगा, बोलो कितना, 3। 5 और 3। आप मुझे बताइए अगर मैं यहाँ लिख दूं, कितना लिख दूं, 3। कितना लिख दूं, यहाँ क्या लिख दूं, कैसा, 3 माइनस 5, दोनों में से कौन बड़ा है, निशान उत्तर का माइनस का। 5 में से 3 गया तो 2, मतलब हमारा सवाल सही है, ठीक है। तो अतः दिए गए समीकरण रेखिक युग्म का हल क्या है, x बराबर 3 y बराबर 5, ठीक है। ये कौन सी विधि थी, है ना, जरूर नहीं 1 2 3 से करो, समीकरण 1 2 कोई सी पहले रख दो, आपको मन पड़े पहले रख दो, उसमें से एक चीज को निकाल लो, एक वैल्यू को निकाल लो, उसके मान को उस अन्य समीकरण में रख दो। इस प्रकार से इस सवाल को हम हल कर लेंगे। देखिए क्या सवाल है, 3x प्लस 4y बराबर 10 में 2x माइनस 2y बराबर 2। आपका मन पड़े वो समीकरण पहले रख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग जिस कोशिश में लगे हुए हैं कि प्रतिस्थापन दिमाग में आए तो आपको 1 2 3 समझ में आ जाए, 1 2 3 से हल करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण नंबर बोलिए, बोलो क्या लिखूं, समीकरण 1 से क्या लिखना है, पूरा लिखना है समीकरण, ये समी लिख दिया मैंने आपको, पूरा लिखना समीकरण 1 से। अब क्या करेंगे भैया, बराबर में क्या करें, या तो x को इस तरफ रखो या y को रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं 3x को इस तरफ रख लेता हूं, 3x बराबर कौन, उधर कौन जा रहा है, आपको एक को एक तरफ रखा आपने x, तो क्या कर दूं माइनस का, लेकिन मुझे तो अकेला x नहीं मिला, इसके साथ ही कौन घूम रहे, अभी 3 घूम रहे। तो क्या करेंगे, x बराबर 10 माइनस 4, यहां कौन था, 3 था ना, 3 गुणे में है, गुणे से सदा चला गया किसके बटे में, दोनों के बटे में जाएगा, अकेले के बटे में नहीं, इन दोनों के बटे में कौन चला गया, इसको दे दो समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। x का मान तो आया लेकिन बटे में और इसे आया, समीकरण नंबर 3। अब किसकी बारी, 1 का काम खत्म, किसका नंबर, आपको लिखना है समीकरण 2 में ये जो मान दिख रहा ना किसका है, x का। 2 में x का मान बहुत बड़ा है तो क्या लिख देंगे, प्रतिस्थापित करने पर। अब बताइए 2 नंबर समीकरण ये रही आपकी, क्या है बोलो, बराबर में 2, 2 लिख दिया। अब बताइए x का पूरा मान लिखना है, क्या मान है बोलो तो, बटे में क्या करें, आगे सबसे पहले ये देखो कि क्या ये 2 से 3 कट सकता है, 2 से 3 बिल्कुल कभी नहीं कटेगा। तो फिर एक काम करो, 2 का गुणा कर दो किसमें, कितना आएगा, 2 का गुणा कर दो आगे, कितना लिख दो जल्दी बताओ। अब इन दोनों के बटे में फिर भी कौन रह गया, जो कटा ही नहीं ना, बटे में कौन रह गया, 3। आगे क्या है, बराबर में क्या है। अब ये 2 जो है, ये 3 जो है बांट दो सबको, कुछ नहीं हो सकता इस 3 का, समझ आ रही बात। तो क्या करेंगे, यहां तो है नीचे कोई दिक्कत नहीं है, तो 20 माइनस 8y ऐसा का ऐसा लिख दिया, 20 माइनस क्या लिख दिया 8y। अब ये 3 यहां गया, क्या बना, 3 दूना 6y, माइनस का क्या लिख दूं मैं 6y, बराबर के उस तरफ भी गया, ध्यान रखना जगह नहीं है ना इसलिए, बोलो 3 दूना 6। अब बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन है, निशान उसी का, वो बोल रहा है घटाव करो, ये बोल रहा है घटाव करो, हम कई बार समझ चुके, दोनों की बात नहीं मानना, फिर तो क्या करके आ जाना है, जोड़ के 8 ने 6 14y बराबर में कौन 6, यहाँ कौन 20। अब बताइए उधर अगर मैं 14y को ये लिख दूं तो बताइए क्या आएगा, तो 14y बराबर क्या उत्तर आया, माइनस का बड़ा है तो माइनस का निशान लगा दे, क्या आएगा बताइए, कितना 14। आमने सामने निशान कैंसिल हो जाते हैं, तो y बराबर क्या आया 14 बटे, यानी कि y बराबर कितना आ गया, ये आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई, तो यहां तक समझ में आया। क्या करा, देखो इस 3 को यहां लिखा, 3 दूना
6, इस 3 को यहाँ पर लिखा तो 6 हो गया 6। देखो तो 20 माइनस 8y और 6y दोनों की सेम, y पास में है तो दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे। बताइए बड़ा है तो 8 का निशान लगा दिया, 8 बोल रहा है घटाव करो, 6 बोल रहा है घटाव करो, नहीं करना मन की करके आना। कितने 8 में 6 14, तो 14y ये 20 है 6, संख्या एक तरफ कर दो। तो बताइए 6 के बगल में कौन गया यहाँ से 20, प्लस का है तो क्या बनेगा, तो 20 बड़ा है, निशान उसी का लगाया। क्या लगाया था निशान, माइनस का, है ना। इधर भी क्या था, तो आमने सामने माइनस कैंसिल होते हैं, या फिर 14 बटे में जाएगा तो भी कट जाएंगे, तो हम यही काट दें इनको। बताइए y बराबर 14, फिर ये गुणे 14 कहाँ चला गया, क्या मिला। अब किसका काम शुरू हो गया 2 के बाद, बोलिए समीकरण 3 में y का मान, है ना, y का मान रखने पर समीकरण 3 ये रही आपकी, बोलो x बराबर यही है। अब क्या करेंगे बोलो, और y का मान कितना 1, तो y को एक को कैसे लिखना है, बटे में कौन लिखी 3, तो बताइए x बराबर 10, 4 एकम बटे में कौन, तो 10 में से 4 गया 6 बटे 3, यानी कि 3 दूना क्या मिल गया, x बराबर 2, तो y बराबर कितना, x बराबर कितना। अतः रेखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से क्या हल आया, x बराबर 2 और y बराबर 1 आया। समझ में आई बात। देखिए क्या सवाल है, s माइनस टी बराबर कितना, और s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल को कैसे, ये समीकरण मैंने बोला x y एक तरफ है, तो क्या इसको समीकरण नंबर दे सकते हैं, समीकरण नंबर कौन सा, क्लियर, समझ में आ रहा। अब इसके लिए क्या करें, इसको सही रूप में करें, पहले इसको समीकरण नंबर 2 देने से पहले सही रूप में कर लो। तो यहाँ एक एरो बनाना है ऐसा, आपको बताया ना, आप जानते हो इसका कैसा गुणा कर दो, 6 वाला कैसा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा कर दो। क्लियर, देखो सबसे पहले गुणा करेंगे, क्या मिलेगा 2s मिलेगा, प्लस इसका गुणा इससे कर दो 3t, नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा कर दो, बराबर में क्या दिख रहा। अब ये इस प्रकार से बन गई। अब इस पूरे पद का गुणा तिर्यक करना है। हम प्लस माइनस में कैसा गुणा करते थे, प्लस और माइनस हो तो हम गुणा करते इस प्रकार का, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, नीचे वाले का नीचे वाले से। माइनस में भी ऐसा, लेकिन जब बीच में बराबर हो तो सिर्फ हम कौन सा गुणा करते हैं, क्रॉस वाला। क्लियर है। अब बताइए बराबर ले लिया हमने, तो 2s और 3t का गुणा 1 से करेंगे, तो क्या लिख दूं बोलो, 2s प्लस 3t हो गया एक बार में। अब बताइए 6 का गुणा 6 से होगा, क्या बात समझ में आई। मैंने कहा प्लस माइनस में आप इस प्रकार से गुणा करेंगे, प्लस माइनस में इस प्रकार से गुणा करेंगे, बराबर में कौन सा गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको समीकरण नंबर कौन सा डाल दे, हम 2, समीकरण नंबर कौन सा डाल दे, 2 डाल दे, 1 और 2 से। सबसे पहले समीकरण किसकी बारी, बोलो समीकरण 1 से। तो 1 क्या है आपके पास, s माइनस टी बराबर कितना, आप s को एक तरफ रख लो, किसी को भी एक तरफ रख लो, है ना, इजी सवाल। तो मैं किसको रख लेता हूं, s को, बाकी सब एक तरफ। बोलिए ये t उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 3 प्लस t। क्लियर है। क्या नंबर दे दें इसको, समीकरण नंबर। अब किसकी बारी, 1 के बाद समीकरण 2 में क्या लिखना है, s का मान प्रतिस्थापित। अब बताइए इस समीकरण 2, समीकरण 2 कहां रही है आपकी, सही 60 रूप में, तो हम यहां से करते करते यहां तक आ गए, ये सही रूप में आ गए। बोलिए क्या है, 2s प्लस 3t बराबर कितना 36। अब बताइए 2 तो है सही, जैसे s दिखा क्या लिखना है बोलो, 3 प्लस t, फिर प्लस का निशान है, फिर क्या आगे बराबर में कौन है, और कोष्ठक का मतलब क्या होता है, गुणा, है ना। तो बताइए आप क्या होगा, 2 का गुणा 3 में करें क्या होगा 6, प्लस 2 का गुणा t में करें कितना हो जाएगा 2t, आगे कितना t है 3t, बराबर में कितना। ये देखो जरा इनके निशान क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2 और 3 5t, प्लस का निशान 6, बराबर में कौन 5t, यहीं रह जाए
36 के संख्या है ना, तो क्या होगा, तो बोलिए 5 छंग ऐसे भी काट सकते हो, ठीक है। तो t बराबर कौन, गुणे में कौन था, गुणे से बटे में चला गया, 5 छंग, तो t की वैल्यू क्या आ गई, t बराबर, अगर मैं t के यहाँ 6 लिखूं, t के यहाँ क्या लिखूं, तो यहाँ कितना लिखूं कि 3 आ जाए, यहाँ कितना आएगा बताओ, 9 आएगा, 9 में से 6 गया तो 3। अब इस t के मान को 2 का काम खत्म हो गया, किसकी बारी, किसकी बारी, अब समीकरण 3 ये रही, आप लिख दो समीकरण 3 में किसकी वैल्यू, t का मान रखने पर ये रही, बोलो s बराबर 3 प्लस t, s बराबर 3 प्लस कितना है, बोलो s बराबर कितना, क्या बात समझ में आई, ये रहा t का मान, ये रहा s का मान। आया सवाल समझ में, इस प्रकार से अपने को बोले कोई सवाल गड़बड़ भी हो, एक बार समझ लो क्या किया, ये तो बहुत बढ़िया समीकरण नंबर 1 डाल दिया, यहाँ क्या किया, आपको वैसे लघुत्तम लेना है लेकिन लघुत्तम नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, तो मैंने बोला प्लस माइनस में हम कौन सा गुणा करते हैं, 6 वाला, कौन सा गुणा करते हैं, देखो मैंने इसका तिरछा गुणा किया, ये वाला, बोलो क्या बना, 2s, मैंने इसका गुणा किया, क्या बना, 3t बन गया, नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा कर दिया, क्या बन गया, ठीक है। अब देखा बराबर आ गया, बीच में क्या है, बराबर तो वहां भी था, ठीक है। अब हमने इसका गुणा इससे किया, बराबर में सिर्फ हम 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, इसका गुणा इससे करेंगे तो पूरा पूरा, 6 का गुणा 6 से कितना आ गया, 36, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हो जाएगा। तो अंततः समीकरण निकाय का जो भी हल था प्रतिस्थापन विधि से हमने हल किया, तो s बराबर 9, t बराबर कितना मिला, 6 मिला। देखिए क्या सवाल है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 0.4x प्लस 0.5 बराबर 2.3, आप चाहो तो दोनों समीकरण में 10 का गुणा कर दो, ये पूर्ण अंक बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा। इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, आपको लिखना खाली एक लाइन, दोनों समीकरणों में 10 से गुणा करने पर, क्लियर है, मैं अभी आपको ऐसे ही करवा रहा हूँ, बाकी आप क्या लिख देंगे, अगर करना हो सरल तो दोनों समीकरण में 10 का गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2x, ये क्या बनेगा, 3y, ये क्या बनेगा, 13, ये क्या बन जाएगा, 4x, ये क्या बनेगा, 5y, ये क्या बनेगा, 23 बनेगा। समीकरण 1 उठा ले वहां से और इसको हल कर लेना, हम इसी पॉइंट में कर लेते। चलो बताइए, सबसे पहले समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, किसकी बारी, सबसे पहले समीकरण 1 से, 1 बताइए क्या है भाई, बोलो आगे बोलो, एक में से भी एक चीज अलग कर लो, क्या अलग कर लेते हैं, बराबर में कौन चला गया, 1.3 ऑलरेडी था, ये उस तरफ गया, क्या बन गया, इसको क्या नंबर दे दे, समीकरण नंबर 3 दे दिया, ठीक है। अब दे सकते क्या नंबर, अभी तो x बाकी, x अकेला रख लिया, 1.3 माइनस 0. यहां कौन था इसके साथ, कहां पहुंच गया, अब नंबर दे दो किसका, समीकरण नंबर 3, किसकी बारी, 1 के बाद 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, अब बताइए 2 कहां है, ये रही, बोलिए क्या है, 0.4x प्लस बराबर, कुछ नहीं करना है। अब बताइए 0.4 भी लिख लो, आपने बात करी ना कि x का मान प्रतिस्थापित करना है, x का मान, तो रखो इस मान को पूरा, बोलो क्या आएगा, 1.3 माइनस बटे में कौन, प्लस आगे बोलते जाओ, बराबर 2. क्या कटे, देखिए अब यहां से क्या करेंगे, 0.2 से अगर 0.4 काटे तो 0.2 एक कम 0.2 दूनी, ये पूर्णांक आएगा, 2 आएगा, पॉइंट भी नहीं आएगा। अब 2 का गुणा 13 में करो तो 13 दूनी कितना होता है, 2.6, 26, कितना आएगा, 2.6। 2 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूना 6, तो क्या आएगा, 0.7 में कौन, प्लस कौन, बराबर 2.3। अब बताइए दोनों जुड़ेंगे, ये बड़ा है और ये, तो उत्तर का ही आना है, माइनस का आना है ना, माइनस का कितना आएगा,
क्या आएगा बताइए? ये 2.6 माइनस 0.1 वाई क्या आएगा? ठीक है, 6 में से 5 गया तो एक ही बचेगा, बराबर में कौन? 2.3 अरे बात समझ में? अब ये पॉइंट एक इधर ही रह जाएगा आपका 0.1 और साथ में कौन है? y बराबर में कौन है? 2.3। यहां से कौन जा रहा है? माइनस का 2.6 0.1 y, ये भी माइनस का है, देखो जरा माइनस का है। और सामने आपने देखा कि 2.3 में से 2.6, पहले बड़ा कौन दोनों में से ज्यादा? देखो आप 2.6 तो उत्तर का ही आना है। 2.6 में से 2.3 कम कर दो, कितना आएगा? 0. ये आएगा ना, और वो भी काय का आएगा? y अगर ये रह जाए, y अगर आपका, तो ये 0.3 के बटे में कौन? तो 1 से 3 काटो, कटते हैं आराम से, 1 तिया 3, तो y बराबर कितना आ गया? माइनस भी खत्म हो गया, y बराबर कितना आ गया? तो यहां तक समझ में आया थोड़ा बहुत? ये सब। अब किसकी बारी? समीकरण नंबर 3 की बारी, ये ना? किसकी बारी? समीकरण 2 की थोड़ी, 3 में इस y का मान, 3 कहां है आपके? ये रही, बोलिए। x बराबर क्या है? 1.3 माइनस 0.3, हाँ एक सेकेंड, 0.2 डायरेक्ट रख दो। y का मान कितना है? y का मान बोलो, कोष्टक लगा के यहाँ देख लो ना समीकरण। आप इस y की जगह क्या रख दिया मैंने? 3, तो ये क्या बनेगा बताइए? 1.3, इसका गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 0.9, क्या बनेगा? बटे में कौन? क्या सही है? ठीक है, अगर हम 3 का गुणा करेंगे इसमें तो क्या बनेगा? 0.9। अब 0.9 में से इन दोनों में से कम कर दो आप, 1.3 में 0. क्या बनेगा? 0.4 आएगा। ठीक है, 0.4, इसमें से 0.2 का भाग लगा, 2 दूनी कितना होता है? 1 से बराबर कितना आ गया? तो y बराबर 3 और 1 से बराबर 2। ठीक है, ज्यादा कठिन सवाल नहीं आते पेपर में, बहुत इजी सवाल आते, आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। अब कौन सा रह गया भैया? करने वाला सवाल है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। तो पहले हम इसको सही रूप से कर लेते हैं। मैंने अभी बताया आपको प्लस माइनस में कौन सा गुणा करते हैं? 6 वाला। बोलो 3 तिया, बोलो 3 तिया x, बोलो 3 दूना बराबर में कौन? बटे में क्या मान लो? 1। अब बताइए अब कौन सा गुणा होगा? क्रॉस। इसका पूरे का गुणा 1 में होगा तो कोई परिवर्तन? बोलो 6 दूना, समीकरण नंबर 1। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहाँ देखिए आप, फिर ये गुणा करें क्या आएगा? गुणा करो, नीचे वाले का गुणा बराबर में, आमने सामने 6 से 6 कट गया। बात समझ में आई? अब तिरिया गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि 6 से 6 कट गया। जब हम बराबर में माइनस से माइनस काट सकते तो ये कटेगा। तो क्या मिला आपको? 2x 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को आप जिसको मानो उसको पहले नंबर, मतलब नंबर तो वही रहेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2, इसको पहले नंबर पर रख दो कि समीकरण 2 में से, और 2 में से कोई एक चीज निकाल के इसमें मान रखना, उत्तर लाने की कोशिश करना। ये प्रतिस्थापन का सवाल आपके लिए, आप करके लाना इसको, है ना।